हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6th का लास्ट चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट का रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जो बचा हुआ टॉपिक था वो होता है वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द मैन्योर विद द हेल्प ऑफ रेड अर्थवर्म्स। ओके, नाउ ये क्या होता है? हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। जो हमारे किचन में से सामान निकलता है, जो वेस्ट सामान निकलता है, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई और फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्किन हो गया। ऐसे ही जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको हम मिट्टी में मिलाते हैं और कुछ दिनों तक इसको रखते हैं विद द रेड वर्म्स। जो रेड वर्म्स आते हैं उसको इस मिट्टी में मिलाएंगे और वो क्या कर देते हैं, इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मेन्योर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग। अब इसका प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अ लेयर ऑफ सैंड और चिकन मैश इज़ यूज्ड एज बेस। ठीक है, चिकन मैश क्या होता है? जो हमारी जाली होती है, मार्केट में जो जाली मिलती है, ठीक है, आपने जाली देखी होगी। उस जाली को, रेक्टेंगुलर जाली जो होती है, उसको चिकन मैश बोलते हैं। तो हम चिकन मैश को सबसे पहले बिछाएंगे, या तो मिट्टी को बिछाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे? ड्राइड लीव्स, हस्क, सूखी पत्तियों का हस्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्किन पील्स, एनिमल ड्राइड एक्सक्रीटा, एनिमल्स का सूखा हुआ गोबर या एक्सक्रीटा, न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर के पेपर डालेंगे, अखबार डालेंगे, कार्डबोर्ड एंड लिटिल वाटर, कार्डबोर्ड के पीसेस डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, उस पर स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिया हमने और फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और उसमें फिर रेड वॉर्म्स डाली। तो ये रेड वॉर्म्स क्या करेगी? रेड वॉर्म्स आर एडेड टू दिस मिक्सचर एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ग्रास ऑन क्लोथ। फिर रेड वॉर्म्स डाल के उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर हम चढ़ा देंगे या तो कोई गीला कपड़ा बिछा देंगे। रेड वॉर्म्स डोंट हैव द टीथ। अब रेड वॉर्म्स में टीथ नहीं होते हैं, दे हैव द गिजर्ड। गिजर्ड एक ऑर्गन होता है, उनका इंटरनल ऑर्गन होता है। जो क्या काम करता है ये गिजर्ड? ये फूड को ग्राइंड करने में। जैसे आप मिक्सी चलाते हो तो मिक्सी क्या करती है? आपकी चीज़ों को ग्राइंड कर देती है, बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में ग्राइंड कर देती है। तो वैसे ही ये गिजर्ड ऑर्गन क्या करता है? बड़े पीसेस को ग्राइंड करके छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो रेड वॉर्म्स का काम हो जाता है, उनको टीथ की ज़रूरत नहीं होती है, उनके पास में गिजर्ड करके इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि उनके फूड को बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल मिक्सड विद द वेस्ट टू हेल्प द रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। अच्छा, अब इन फूड को ग्राइंड करने में क्या हेल्प करता है? इस फूड को ग्राइंड करने में हम लोग थोड़ा सा अंडे के छिलके का पाउडर मिलाएंगे या तो सी शेल का पाउडर मिलाएंगे इस वेस्ट के साथ में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ में। ठीक है, ये क्या करेगा? रेड वॉर्म्स को ग्राइंड करने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ रेड वॉर्म्स शुड नॉट बी केप्ट इन अ वेरी हॉट। और अब कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको वाइल परफॉर्मिंग द वर्मी कंपोस्टिंग। वो क्या चीज़ है कि हमको रेड वॉर्म्स को शुड नॉट बी केप्ट इन अ वेरी हॉट और द कोल्ड। हाँ, ना तो उनको ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, ना तो उनको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल मॉडरेट टाइप का एनवायरनमेंट हमको उनको देना पड़ेगा। फिर अ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। उनका खुद का जितना वेट होता है वो उतना ही फूड खा सकते हैं। कहने का मतलब है वो जल्दी जल्दी फूड खाते हैं और उनका जो नंबर होता है, यानी कि उनका जो नंबर ऑफ रेड वॉर्म्स है वो अपने आप को प्रोड्यूस भी करते रहते हैं, एग देते रहते हैं और प्रोड्यूस भी होते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी खाते हैं और उतने के उतने अपने आप को प्रोड्यूस भी करते रहते हैं, मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं ये 1 महीने के अंदर में। नाउ पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर। अब हम क्या करेंगे? जो रेड वॉर्म्स है उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमारा जो हमने चिकन मैश बिछाया था उसके एक साइड पे खाना देना स्टार्ट करेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक कॉर्नर में हम डालेंगे, सब पूरे पे नहीं डालेंगे हम हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक कॉर्नर में डालेंगे। ठीक है, टू मेक देम शिफ्ट इन द कॉर्नर, ताकि उसको खाने के लिए, उस खाना खाने को उस जो भी हमने डाला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको खाने के लिए रेड वॉर्म्स एक कॉर्नर में हो जाए और
रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट। तो वो जब कोने में हो जाएंगे तो जो बचा हुआ कंपोस्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, अलग ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उसको थोड़ा सा सनलाइट में फ्यू आवर्स के लिए रखेंगे। उसके बाद में हमारा वर्मी कंपोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। नाउ विल स्टडी अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, हाउ टू रिसाइकल द पेपर। ओके, तो इसमें एक छोटा सा प्रोसेस है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रिसाइकल द पेपर। नाउ टियर द पेपर, हमको कोई सा भी एक पेपर लेना है, वो आप ओल्ड न्यूज़पेपर का ले सकते हो, मैगजीन का ले सकते हो, एनवलप या तो नोटबुक्स का, किसी भी एक वेस्ट पेपर हमको लेना है। ओके, और फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, कट करेंगे, पुट देम इन अ टब एंड पोर वाटर इन इट। उसके बाद में उसको हम लोग बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके उसको एक टब में रखेंगे, उस पर आप में पानी डालेंगे और उसको पूरा एक दिन के लिए रखेंगे। ओके, एंड पाउंड इट टू मेक अ थिक पेस्ट। पाउंड मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसे गोल गोल करके हिलाना, उसको कहते हैं पाउंड। तो एक दिन उसको रख लिया आपने पेपर को, उसके रखने के बाद में हम लोग उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे राउंड एंड राउंड उसको मिलाएंगे ताकि वो एक थिक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पेपर। नाउ स्प्रेड दिस इवनली ओवर अ वायर मैश या तो जाली, वायर मैश को हम जाली भी बोलते हैं। अब क्या लेना है आपको, जाली लेनी है, अगेन द रेक्टेंगुलर जाली लेनी है और उस पर वो पूरा का पूरा जो पेस्ट रेडी हुआ है उसको आपको क्या करना है, इवनली स्प्रेड आउट करना है। ठीक है, जिससे कि सारा जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा। नाउ पील दिस लेयर्ड पेस्ट एंड देन अलाउ इट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको धूप में सुखाएंगे और धूप में सूखने के बाद में वो हमारा पेपर जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आप इवनली स्प्रेड आउट करोगे उस थिक पेस्ट को, बहुत ही थिन लेयर जो होता है उसको स्प्रेड आउट करनी है। जैसे कि पेपर का कैसा होता है लेयर, बिल्कुल पेपर फॉर्म में आपको उसको स्प्रेड आउट करना है। यूँ नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कर दिया तो फिर जब वो सूखने के बाद में आपको वो थिक पेपर मिलेगा, थिक शीट ऑफ पेपर मिलेगी। तो पेपर अगर आपको बनाना है तो आपको उसको थिन फॉर्म में जाली पर बिछाना पड़ेगा। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक द पेपर विद द ब्यूटीफुल पैटर्न्स बाय एडिंग। अगर आप जो पेपर बना रहे हो, अगर आपको उसको कलरफुल बनाना है या तो कोई कुछ और डिज़ाइन देना है तो उसके लिए आपको उसमें क्या डाल सकते हो, पेटल्स ऑफ फ्लावर डाल सकते हो, पंखुड़ियाँ डाल सकते हो फ्लावर्स की, कुछ ड्राई लीव्स डाल सकते हो या तो कोई फूड कलर डाल सकते हो, येलो ग्रीन कलर जो भी आपको लगे। तो आपको क्या होगा कि आपका जो पेपर बन के आएगा वो कलर्ड पेपर होगा या तो उसमें कोई डिज़ाइन भी आएगी। ओके, so that is about the recycling of the paper. Now our next topic is plastic. Okay, now what is plastic? We use plastics in our daily life like टॉय शूज़। हम हमारे डेली लाइफ के जो कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम मतलब कंघा, ब्रश, बकेट्स। वी ऑल नो दैट दे ऑल कम they all are made up of plastic. Now some plastics are recycled. इसमें से कुछ प्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ नहीं, और कुछ जो है वो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होते हैं। ओके, एंड वी यूज़ द प्लास्टिक एंड वी डोंट नो हाउ टू डिस्पोज इट। हम यूज़ तो कर लेते हैं प्लास्टिक का पर हमको उसको डिस्पोज करना नहीं आता है। नाउ अब जब हम उसको डिस्पोज करना नहीं जानते हैं तो प्लास्टिक के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। We use plastic bags to store the cooked food items and consuming such food is very harmful to in our health. अब आप जब कभी होटल में या कहीं पे जाओगे तो आप क्या करते हो कि खाना खाने के बाद में जो एक्सेस सब्ज़ी बची हुई होती है हम आप उसको बोलते हैं वेटर को कि आप इसको पैक करके थैली में दे दो, या तो कभी कुछ फूड आइटम आप थैली में भी ऐसे ही खुला लेकर के आ जाते हो। तो ये जो होता है कुक्ड फूड मतलब पका हुआ खाना, गर्म खाना, प्लास्टिक में जब आप लेते हो तो वो बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में हमको कभी भी कोई भी हॉट चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इवन जो टी आप पीते हो बाज़ार में, जो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक कप में देता है, गरम गरम चाय को प्लास्टिक कप में देता है, तो वो भी बहुत ही हार्मफुल होती है। और इट इज़ एडवाइजेबल बाय द डॉक्टर्स ओनली दैट वी शुड नॉट कंज्यूम टी और एनी हॉट प्रोडक्ट इन द plastic. Okay, now shopkeepers use the dirty and thrown away plastic bags upon dusting and washing them
टू कीप द फूड अगेन। अब कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि जो बहुत ही डर्टी गंदे से जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स होते हैं, उनको क्या करते हैं वो सिंपली या तो उसको झाड़ देंगे, मिट्टी उसकी झाड़ देंगे, या तो उसको वॉश कर देंगे और उसमें वापस से अपना खाना देंगे। तो वो एक बार जो यूज़ करी हुई होती है, बहुत ही डर्टी हुई भी होती है, उसमें से आप वापस अपना खाना खाओगे, उसमें रखा हुआ खाना खाओगे, तो वो अगेन इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। अपॉन हीटिंग द प्लास्टिक गिव राइज टू द टॉक्सिक गैसेज। अब अपने जब गर्म खाना जो डाला प्लास्टिक में, ठीक है, तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए? वो इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक क्या करता है, फिर गर्म खाना जैसे ही प्लास्टिक में आता है तो प्लास्टिक में से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो कि कैंसर का रूप ले लेती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। नाउ पीपल फिल द गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना सारा कचरा जो है वो प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं और उसको रोड साइड में डाल देते हैं। अब एनिमल्स क्या करते हैं, जब अपना खाना खाने के लिए आते हैं रोड साइड पे, तो वो क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो खाने के साथ में जो प्लास्टिक बैग में जो खाना रखा हुआ होता है, तो उसको खाने के लिए उसको तो खाते ही है और साथ में प्लास्टिक बैग भी खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको फिर उनके गले में जाके वो प्लास्टिक जो है वो उनको उससे कुछ जो एनिमल्स है वो मर भी जाते हैं, बिकॉज प्लास्टिक आर वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द रोड चौक द सीवर एंड द ड्रेनेज सिस्टम। और हम लोग जो प्लास्टिक में बड़े बड़े थैले डालते हैं, डिस्पोज करते हैं हमारे कचरे को, वो क्या करते हैं, जो नालियाँ होती है उन पे जा कर के नालियों के छेद को बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारा का सारा गटर का पानी जो होता है, सीवर सिस्टम का जो पानी होता है, वो रोड पे आने लगता है। तो ये चीज़ भी हमको नहीं करनी चाहिए। नाउ देयर आर सम 10 पॉइंट्स विच विल हेल्प अस टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक। ओके, सो ये क्या है, सिंपल 10 पॉइंट्स है जो कि आप अपने नोट डाउन कर सकते हो। वी शुड रीयूज़ द प्लास्टिक बैग्स आफ्टर इट इज़ यूज्ड वन। हमको अपना जो रीयूज़ करना चाहिए एक बार यूज़ करने के बाद में। ओके, कैरी क्लॉथ और द जूट बैग फॉर द शॉपिंग। अगर आप कभी शॉपिंग करने जा रहे हो तो दुकान से जो शॉपकीपर होता है उनसे आपको प्लास्टिक का बैग ना लेकर के आपको घर से ही आपका क्लॉथ का या जूट का बैग है वो कैरी करना चाहिए, ताकि आपको प्लास्टिक बैग का यूज़ ना लेना पड़े। डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स। स्टोरिंग ईटेबल्स जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको प्लास्टिक बैग में आप स्टोर करके मत रखो। डोंट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स आफ्टर यूजिंग। डोंट बर्न द प्लास्टिक बैग्स एंड द आइटम। डोंट थ्रो गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग्स। यूज़ द किचन वेस्ट इन वर्मी कंपोस्टिंग। आपको जो किचन वेस्ट निकलता है वो आपको वर्मी कंपोस्टिंग, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था, और आपको खुद भी कर सकते हो आप वो वर्मी कंपोस्टिंग। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग सम रेड वर्म्स फ्रॉम द मार्केट एंड यू कैन ऑल्सो मेक वर्मी कंपोस्टिंग बाय योर सेल्फ। नाउ रिसाइकल द पेपर। यूज़ द बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हमको सिर्फ एक पेज एक साइड पे नहीं लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये आप कर सकते हो कि जब भी आप कुछ भी अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हो तो ट्राई टू यूज़ द होल पेपर। ओके, यूँ नहीं कि इसमें कुछ लिख दिया और फिर नेक्स्ट पेपर आपने यूज़ करा, पूरा उसको फिल करो, उसके बाद में ही नेक्स्ट पे जाओ। यूज़ ईदर द स्लेट और द ब्लैंक शीट्स। यू कैन यूज़, आपको रफ वर्क करना है, कुछ करना है, तो आप स्लेट भी यूज़ कर सकते हो, या तो कोई यूज़ नोटबुक है, आपकी लास्ट ईयर की नोटबुक है, यूज्ड है, उसको आप रफ कॉपी बना सकते हो। रफ कॉपी बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जा कर के नई कोई कॉपी लेनी है। आप कोई भी ओल्ड डायरी पढ़ी है, या तो ओल्ड लास्ट ईयर आपकी क्लास की कोई नोटबुक पड़ी है यूज्ड वाली, जिसमें कुछ पेपर्स बचे हुए हैं उस नोटबुक में, तो आप उसको भी रफ कॉपी एज अ रफ कॉपी बना सकते हो। Last time, make aware friends and the family to follow the proper practice for disposing the different kind of waste. Okay, so that is all about this chapter. I hope you like it. Please like, share and subscribe to my channel if you really like my channel.